नमस्ते भाई बहनों, नमस्ते जी। कैसे हो जी? आनंद मंगल। बहुत अच्छा। सावधान, मैंने बोर्ड पर एक वाक्य लिखा है, राम जाता है। और ये चित्र भी देखो, ये राम जाता है, जा रहा है। दूसरा वाक्य देखो, मोहन खेलता है। देखो ये चित्र देखो, ये मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। तीसरा वाक्य देखो, बालक दूध पीता है। ये चित्र देखो, इसमें ये बालक क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, जाता है, खेलता है, पीता है, ये क्या है? क्रिया। ये सब क्या है? क्रिया है। तो आप क्रिया के बारे में आपको कितना ज्ञान है? भैया खेतेश, आप बताओ, क्रिया किसे कहते हैं? पता नहीं? ठीक है, मैं बता दूं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से कोई काम करने का बोध हो, कोई भी काम, चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, कोई भी काम अपन के द्वारा ही होता है, वो क्रिया कहलाती है। परिभाषा देख लीजिए, जिस क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया कई प्रकार की होती है, जिससे काम करने का बोध हो वो सब क्या है? क्रिया है। जैसे मैंने कुछ लिखी है यहाँ, देखो, पढ़ना, पढ़ रहे हो अपन, ये भी क्या है? क्रिया है, अपन के द्वारा ही होती है। लिखना, अपन कॉपी में कुछ लिख रहे हैं, ये क्या है? काम हो रहा है ना, क्रिया है। चलना, अपन पैदल चल रहे हैं, ये भी क्या है? क्रिया है। दौड़ना, दौड़ रहे हैं, क्रिया। उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। सोना, जागना, खेलना, कूदना, दौड़ना, आना, जाना, ये क्रिया है। चढ़ना, उतरना, तैरना, नहाना, खाना, पीना आदि, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया किसी भी वाक्य में क्रिया का प्रयोग होता है। बिना क्रिया कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। कोई भी वाक्य में, वैसे ये वाक्य था, राम जाता है, राम है, कर्ता हो गया, जाता है, ये क्रिया है। क्रिया लिंग वचन के अनुसार बदलती रहती है। तो ये सब क्रिया है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता है। कूदना, चढ़ना, पढ़ना, सब अपन के द्वारा जो काम होता है वो सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब मैंने ये 5 प्रश्न लिखे हैं, इनको अच्छी तरह से देखो और अपने मन में पढ़ना है। जिस भैया बहन को पूछूं वही मेरे को जवाब देना है, दूसरे कोई नहीं बोलेगा बीच में।
हाँ, पहला वाक्य है रविंद्र विद्यालय जाता है। बहन गुड़िया देवासी, इस वाक्य में क्रिया क्या है? बहुत अच्छा, गुड़िया देवासी ने बिल्कुल सही बताया है कि जाता है, इसमें क्या है? क्रिया है। अब भैया हितेश जी आप खड़े हो जाइए, इस वाक्य को पढ़ो कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? बहुत अच्छा, आपने भी सही बताया, पढ़ता है। तो पढ़ता है इस वाक्य में क्या है? क्रिया। तीसरा वाक्य है बहन पिंकी के लिए। पिंकी जी आप खड़े हो जाइए, इस वाक्य को पढ़ो। गोपाल लिखता है। बहुत अच्छा, इसमें क्रिया कौन सी है? बहुत अच्छा, आपने भी सही बताया है, लिखता है, ये इस वाक्य में क्रिया है। चौथा कौन बताएगा? अच्छा, खुशबू जी आप बताइए। गीता फल खाती है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? खाती है। बहुत अच्छा, आपने भी सही बताया। और लास्ट वाक्य है, ये कौन बताएगा? वेरी गुड, दोहरा राम आप बताओ। मोर नाचता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? बहुत अच्छा, आपने भी सही बताया, नाचता है। अब आप बताओ, ये वाक्य है 5, इसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है। बिना क्रिया से कोई वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रह जाता है। तो हर वाक्य में क्रिया आती, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो आपको इस क्रिया को या क्रिया संबंधी अब किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे बता सकते हैं कि भैया जी मेरे को ये समझ में नहीं आया है। सभी को समझ में आ गया है? बहुत अच्छा। एक भैया राहुल जी आप बताओ, क्रिया किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, कि जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया वाला ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया? बहुत अच्छा, धन्यवाद।